ऊपर नीचे हुआ तो ऑडियंस जो देख रही है इतना बड़ा भारी मिस्टेक आप कर देंगी तो फिर कस्टमर नाराज हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगी अभी सिल के। हाँ, तो आपको प्रूफ करना होगा कि कैसे आप टक्स ऊपर नीचे नहीं होगा और ये बेल्ट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, एक भी नहीं। तो चैलेंज ले ली है तो अब सिल के दिखाइए बिना मार्किंग किए, इसको अलग तरीके से और इसको अलग तरीके से, देखती हूँ कैसे सिलती हैं। और एक सूट भी ऊपर नीचे हुआ। हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में होगी ब्लाउज की स्टिचिंग। मतलब इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने इस ब्लाउज की कटिंग किया था, हमने नहीं मम्मी ने ब्लाउज कटिंग किया था अपने तरीके से, जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आप सभी ने उसी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि इसकी स्टिचिंग वाला वीडियो लाओ, तो स्टिचिंग वाला वीडियो आ गया है। मम्मी इसको स्टिच करेंगी और आप सभी को बताएंगे बीच बीच में कि अपने तरीके से कि किस तरह से आप लोग ब्लाउज को सिलेंगे कि अस्तर वाला ब्लाउज जल्दी से भी स्टिच कर पाएंगे और फिर फिनिशिंग भी आएगी, और क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आ पाती है, तो किन बातों का ध्यान रखना होगा आज मम्मी बताएंगी। तो क्या कर रही है, सबसे पहले कौन से वाले पार्ट की स्टिचिंग हो रही है? पीछे वाला पार्ट है। पीछे वाला पार्ट, तो ये अस्तर मेन फैब्रिक दोनों है क्या? और पहले यहाँ से सिलाई कर रहे हैं ना, आधा इंच कपड़ा पकड़ के, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे आप सभी को। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस पिछले वीडियो को भी आपने बहुत कम लाइक किया, मैंने बोला था 1K लाइक एटलीस्ट कर देना आप लोग, लेकिन लाइक बहुत कम है। देखिए इसको हमें मतलब कमर पट्टी को तो आप अंडरग्राउंड कर देंगे, लेकिन इस पर पाइपिंग बनाना है। तो पाइपिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, गले पे पहले ही सिलाई लगा देंगे कि बाद में से लगाएंगे? इसको पहले सिल लूँगी, उसके बाद यहाँ लगाऊंगी। तो एक सिलाई लगाने के बाद से अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ये तो सर हाँ, ऐसे मैं भी करती हूँ कि एक सिलाई लगाने के बाद से यू टर्न लिया और इसके बाद अस्तर पे एक सिलाई लगाते हैं ताकि फिनिशिंग आ जाए उसके लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिलाई नहीं लगा के पता है क्या करते हैं, इसको ना ऐसे मोड़ देते हैं। देखिए मतलब यहाँ पे सिलाई ना लगा के इसको ऐसे मोड़ देते हैं और मोड़ने के बाद से अब इसी के ऊपर सिलाई लगा देते हैं, तो ये बहुत भद्दा दिखता है। ऊपर से सिलाई नहीं लगाया जाता है बिल्कुल भी, यहाँ पे सिलाई लगाना है आप सभी को। और नीचे का जो मार्जिन है वो अस्तर की तरफ करके फिर अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इससे फिनिशिंग आती है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें ब्लाउज में फिनिशिंग लाती है जिसका ध्यान आप सभी को रखना है। हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है, गले में हमें ना पाइपिंग लगाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको इस तरीके से करेंगे और फिर गले के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, तभी तो पाइपिंग बना पाएंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगाना है तो उधर के साइड से ही गले पे सिलाई लगा के फिर इसको पलटा जाएगा गले, लेकिन हमें तो पाइपिंग लगाना है। और इस वीडियो में आप सभी को पाइपिंग लगाना भी बताएंगे, मतलब मम्मी बताएंगी, और अपने तरीके से मम्मी ब्लाउज को फिटिंग भी करेंगी। तो फिटिंग का भी एक तरीका आप सभी को सीखने को मिलेगा। तो जो लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, नया तरीका। मतलब मम्मी जो है ना उनका तरीका कुछ अलग ही होता है ब्लाउज को फिटिंग करने का, मैंने कुछ अलग ही तरीका आपको बता रखा है। इसी के साथ पाइपिंग बनाना भी बताएंगी मम्मी। तो आप लोग लाइक कर दीजिए गाइस, और जिनको समझ में आ रहा है कमेंट में बताइएगा। सिलाई लगा लिया है हमने, इसके बाद अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसमें, तो क्या करना है अभी इसके बाद से? यहाँ हम लोग साइड में थोड़ा सा बांध लेंगे कपड़ा ताकि खसके ना इधर से उधर, यहाँ से सीधा लाएं, सीधा नीचे की तरफ थोड़ा सा। मैं तो अक्सर यहाँ से बताती हूँ ना, देखिए मम्मी कैसे कर रही हैं। तो ऐसा क्यों किया मतलब आपने यहाँ से नीचे इसलिए किया कि इधर से उधर कपड़ा नहीं होगा, और यहाँ तो कंधे पे हमको सिलना ही है। हाँ, कंधा यहाँ पे जोड़ लेंगे तो वैसे भी यहाँ से कपड़ा तो बिल्कुल नहीं खसकेगा, और यहाँ से बांध लिया है तो ये भी नहीं खसक रहा है, तो ये भी सही है ना। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक इतना दूर तक सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इतने दूर तक सिलाई लगा दो आपका काम हो गया है ना। अब सेम तरीके से यहाँ पे भी कर लेंगे। अभी दोनों तरफ हो गया, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, ब्लाउज में जो टक्स लगाया है इसी को ना सिलेंगे। हाँ, तो जल्दी से इसको सिल लीजिए, उसके बाद आगे वाले पार्ट को सिलना बताइए। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को सिलने की सीखने के लिए, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो दोनों तरफ टक्स को लगा लिया है, तो यानी कि पीछे वाला पार्ट जो है कम्प्लीटली स्टिच हो चुका है, तो आगे वाला पार्ट अभी सिलना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें तो आपने मार्किंग बस एक तरफ ही किया है, दूसरी तरफ नहीं किया है, तो दूसरे तरफ मार्किंग नहीं किया है। और अगर हम लोग इसको पहले सिल देंगे इस वाले पार्ट को, और इस वाले में बाद में से मार्किंग करके अगर बाद में से सिलेंगे तो पता है क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, ये बेल्ट जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, ये टक्स भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो देखने में बिल्कुल सही नहीं लगेगा। वैसे नहीं सिलूंगी, मार्किंग को देख के नहीं, पहले वो सिंपल वाला सिल लूंगी, उसके बाद से इसको उसी तरह से सिंपल वाले को सिल लूंगी मीन्स मतलब इसमें नहीं लगाया गया है ना। हाँ, तो नहीं लगाया गया तो क्या करेंगे, मैं अपने तरीके से ऐसे ही सिलूंगी बिना मतलब ये टिक मार के, बिना टिक मार के इसको सिल देंगे, तो फिर इसका क्या होगा, ये गड़बड़ हो गया तो नहीं, सेम टू सेम होगा। नहीं तो फिर कहीं ऊपर नीचे हुआ तो ऑडियंस जो देख रही है इतना बड़ा भारी मिस्टेक आप कर देंगी तो फिर कस्टमर नाराज हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगी अभी सिल के। हाँ, तो आपको प्रूफ करना होगा कि कैसे आप टक्स ऊपर नीचे नहीं होगा, और ये बेल्ट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, एक भी नहीं। तो चैलेंज ले ली है तो अब सिल के दिखाइए बिना मार्किंग किए, इसको अलग तरीके से और इसको अलग तरीके से, देखती हूँ कैसे सिलती हैं। और एक सूट भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट क्या कर रही हैं, अस्तर के ऊपर
मेन फैब्रिक को रख के, और फिर जैसे पीछे वाले पार्ट को नहीं सिला था पहले पलट लूँगी। वैसे पलट लेना है। तो जल्दी जल्दी इस वाले प्रोसेस को रिपीट कर दीजिए ताकि ऑडियंस को बोर ना हो और जल्दी जल्दी आगे का प्रोसेस वो देखें कि कैसे आप सिलने वाले हैं। पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद से नेक्स्ट इसको भी मतलब आगे पीछे करके फिर अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाना है, मार्जिन जो है अस्तर की तरफ करके ये अच्छे से सेट हो जाए। ताकि अच्छे से चिपक जाए। हाँ हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है इसमें? मैं इसको हाँ ऐसे करके और गले पे चला लूँगी। क्योंकि गले में पाइपिंग बनाना है, गले को अंडरग्राउंड नहीं करना है, बस कमर करना था तो वो आपने कर ही दिया है। अब इसको मैं चला तो गले के ऊपर जल्दी से सिलाई लगा लीजिए। हो गया, आगे वाला पार्ट सिल दिया आपने। अभी इसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है इसमें? नेक्स्ट यही करना है कि यहाँ भी थोड़ा सा बांध लेंगे दोनों हाँ। काखी की तरफ, हाँ और ताकि ये खस के नहीं इधर उधर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगी। तो बताइए जल्दी से सभी को। इसको मैं अब डबल फोल्ड करके बराबर बीच से काट लूँगी। बीच हिस्से से। हाँ ठीक। तो इसको डबल फोल्ड में कर दिया आपने और बीचों बीच से कट भी कर लेंगे, लेकिन देखते हैं कि टक्स इसमें कैसे लगाती है और बेल्ट पे सिलाई कैसे लगाती है, क्योंकि दूसरी ओर तो मार्किंग ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसे आप बेल्ट को एकदम बराबर से इसके जैसा या फिर उसके जैसा कटिंग करेंगे? दिखाऊंगी मैं आगे। दिखाना होगा आपको, नहीं तो फिर बाकी के लोग जो देख रहे हैं वो कहेंगे कि ये सब उल्टा पुल्टा कर रही हैं, इनको कुछ आता नहीं है। तो बीचों बीच से तो आपने कट कर लिया। अभी किसके ऊपर पहले आप कौन सा वाला पार्ट सिलेंगे, ये मार्किंग वाला कि बिना मार्किंग वाला? मार्क वाला मैं बस बेल्ट वाला सिल लूँगी। हाँ। ताकि ये बेल्ट ऊपर नीचे ना हो। तो बेल्ट ऊपर नीचे ना हो इसके लिए पहले बेल्ट मार्किंग वाले पे सिलेंगे। तो जो मार्क किया उसके ऊपर सिलाई लगानी जा रही है ना, तो जल्दी से सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद से हम आगे का प्रोसेस देखना चाहते हैं कि कैसे क्या करेंगे आप। क्योंकि इसको हम अंडरग्राउंड सिलेंगे। तो इस बेल्ट के ऊपर बस एक ही सिलाई रहेगा। हाँ। क्योंकि अंडरग्राउंड सिल रही चुभने है, वाला है ना, चुभेगा। तो बेल्ट को अंडरग्राउंड सिलेंगे। हाँ, तो इसीलिए हम एक सिलाई रहने देंगे और फिर कट कर लीजिए, तब जल्दी जल्दी प्रोसेस कीजिए। तो सिलाई के नीचे से कट लगाना है ना, सिलाई के ऊपर से कट नहीं लगाना है। अंडरग्राउंड सिलेंगे ना, मतलब बेल्ट यहाँ पे जो कपड़ा दिखता है मार्जिन वो दिखेगा नहीं, अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगा, तो इससे चुभेगा भी नहीं और फिनिशिंग भी आएगी, है ना। तो बेल्ट तो आपने कट कर दिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट इस पार्ट को भी लेंगे। हाँ, मतलब कि इसके इस वाले मतलब इसमें तो मार्किंग नहीं हुआ, तो अब इस बेल्ट से क्या करेंगे? इस बेल्ट का भी मार्क हम अच्छा, तो ये दूसरे वाला जो बेल्ट है इसी को रख के इस पे मार्किंग करना है, तो इससे हमें ज़्यादा नापाजोखी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वाह, ये एक तरीका भी सही है बिल्कुल। तो अभी क्या करेंगे, एक बस छोटा सा मार्क करना है ना। तो अभी आप मार्किंग कर रही हैं बेल्ट को ही रख के, और ये एग्जैक्ट मार्किंग हुआ है, थोड़ा सा भी इधर उधर तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तो सही कहा था आपने। और इस मार्क के ऊपर भी आप सिलाई लगा लेंगे। कितना इजी है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। सिखाने में कोई कंजूसी यहाँ पे नहीं हो रही, तो आप लोग लाइक करने में क्यों कर रहे हैं? पैसे नहीं लगते, फ्री में होता है लाइक, ठीक है। बाकी सुपर चैट और सुपर मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें में पैसे लगते हैं, तो वो चीज़ों को मैं ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती हूँ कि आप लोग लीजिए, लेकिन कम से कम जो फ्री की चीज़ें हैं लाइक करना, वो तो कर ही सकते हैं ना। इस बेल्ट के ऊपर भी सिलाई लगा ली अभी आपने, तो अब क्या करना है इसमें? अब टक्स लगाना है। टक्स लगाना है मीन्स इस बेल्ट की कटिंग करने के बाद से ना। तो देखिए सेम टू सेम जैसे दूसरे वाले में हमने सिलाई के नीचे से बेल्ट को कट करके अलग अलग कर दिया था, इसको भी हमने कट करके मतलब मम्मी ने अलग कर दिया। तो टक्स कैसे देंगी? अभी इसमें मार्किंग तो नहीं हुआ है, बिना मार्किंग के ब्लाउज में टेकिंग कैसे दे देंगी? पहले वाला मतलब फर्स्ट वाला टेकिंग है ना, हाँ। बीच से शुरू करेंगे, यहाँ से बीच से शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे। तो बीचों बीच से इसको फोल्ड कर लेना है। इसके बाद पहले इसी को हम दे देंगे, उसके बाद सब अपने आप मतलब जगह पे कैसे हो जाएगा ये देखेंगे हम। तो पहले वाले टक्स को पहले आप सिल लीजिए, उसके बाद से। और ये पहले वाले टक्स का लंबाई ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, बस 2.5 इंच रहता है ना, 2.5 इंच रहता है। तो पहला वाला टक्स को सिल दिया। अभी इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट को भी लाइए। मतलब इसमें एक ही साथ में सिलेंगे, इससे क्या होगा? इससे समय भी बचेगा और टेकिंग सब जगह पे होगी। तो मतलब सेम इसी के जैसे अब आपने दूसरे वाले पार्ट को लिया, बीचों बीच से फोल्ड किया, अब उसमें भी टक्स दे रही हैं। तो इससे मतलब एक साथ ही दोनों पार्ट में टक्स लगा के रेडी हो जाएगा, तो यानी कि इसमें टाइम बचेगा और दोनों पार्ट साथ में रेडी होगा, है ना। सही है ये भी। अब यहाँ से 3 अंगुली पे हम ये दूसरा, एक सेकंड पहले आप इसको साइड में करके दिखाइए। हाँ, यहाँ से 3 उंगली का गैप देके फिर वहीं पे हाथ रख के यहाँ से वहाँ पे दूसरे टक्स को पकड़ लेना है। अच्छा, हाँ ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। इनफैक्ट ये भी सही तरीका है। अगर मार्किंग करने का टाइम नहीं है, जल्दबाजी है, ब्लाउज कटिंग आपने कर लिया है लेकिन उसमें मार्किंग नहीं किया था, तो बिना मार्किंग के भी टक्स लगा सकते हैं, जैसे मम्मी बता रही हैं। अभी इसमें कैसे करना है? इसमें भी सेम तरीके से 3 उंगली का दे रहे हैं, तो वो तो जगह पे ही आ रहा है, जगह पे आ रहा है ना। हाँ, एग्जैक्ट मार्क आ रहा है। हाँ, एकदम एक्यूरेट है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं सही है। और इसको भी मैंने देख के नहीं किया था, लेकिन देखो एकदम वहीं पे आया है। सही है ये तरीका भी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाल कलर का दिल भेज के बताने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ आज अच्छा लग रहा है या फिर समझ में आ रहा है।
तो मैं समझ जाऊँगी, ठीक है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन होगा और तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या नेक्स्ट सीखना है आप सभी को। तीसरा टक्स कैसे सिलेंगे? तीसरा भी हम ऐसे 3 उंगली का गैप देके हाँ यहाँ पे यहीं से उठा लेंगे। हाँ, यहाँ पे कितनी उंगली का गैप देना है? यहाँ पे भी 3 उंगली से नीचे से। हाँ, 3 उंगली का गैप देके और फिर पकड़ लो इसको और तीसरे वाले टक्स को सिल दो, है ना। ठीक, ये भी सही है। तीसरा वाला टक्स हो गया। अभी दूसरे वाले पार्ट में फिर से बारी आ गई। इसमें तीसरा वाला टक्स का कैसे? सेम वही प्रोसेस है। 3 उंगली का दे रहे हैं तो यहीं पे आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से मैं इसे उठा लेंगे और यहाँ से सही है ये भी। तो तीसरे वाले टक्स को सिल दीजिए जल्दी से। फिर देखेंगे इसके बाद से हम लोग की बेल्ट को कैसे अंडरग्राउंड सिलेंगे आप। मैं तो अलग तरीका बताती हूँ आप सभी को, देखते हैं कि आप भी मेरी तरह नकल करती हैं कि आपके पास कोई अलग तरीका है। हो गया। चौथे वाले को कैसे सिलेंगे? सादा है, इसमें मार्किंग वगैरह नहीं हुआ है। फिर आपको सीधा करके दिखाना है कि इसमें पफ अच्छे से बना है कि नहीं, क्योंकि आपने बिना मार्किंग के ये चारों टक्स को सिला है। तो ऑडियंस भी देखना चाहेगी कि आप ऐसे बस हवाबाजी कर रही हैं कि चारों टक्स सिलने के बाद से पफ गहरा बन रहा है, बीच में बन रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होंगी, क्योंकि बहुत कलाकारी कर रही हैं आप अपने मन से। बस भी हो गया। अब फाइनली इसका लुक दिखाइए, फाइनल वाला। लेकिन उससे पहले ये जो लास्ट तक बचा है इसको सिल देंगे ना। एक ही है इसमें भी। एक ही बचा है। और देखते ही देखते कितना कम टाइम में हमारा दोनों पार्ट्स स्टिच हो गया। एक साथ सिला तो हमने। टाइम बचता है। तो ये एक ट्रिक सीखने को मिला कि टाइम बचता है हमारा। तो हो गया, दोनों में टक्स दे दिया आपने। अभी सीधा करके दिखाइए आपकी इसमें। सीधा करने के बाद से कैसे पफ बना हुआ है। हाँ, तो इसमें टक्स को आपने दे दिया है। तो ये इस बिना मार्किंग वाला है ना। मतलब इसमें मार्किंग नहीं था और फिर आपने टक्स को सिला है बिना मार्किंग के ही, तब भी पफ तो एकदम अच्छा ही बना है और जगह पे बना है, गोल भी बना है। और इसको भी देखो, ये मार्किंग वाला है। तो मार्किंग वाला भी चलिए देखते हैं। तो दोनों तो एकदम सेम ही है। ये चलिए आसपास आमने सामने रख के देखते हैं कि ये बीचों बीच वाला सेम है कि नहीं। तो ये दोनों टक्स जो है एकदम आमने सामने हैं। पफ जो है वो भी गहरा बना हुआ है और एक जैसे दिख रहा है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये तरीका भी तो बेस्ट ही है, इस तरीके को आजमा सकते हैं। अब बेल्ट को इसमें जोड़ना है, तो बेल्ट को आप कैसे जोड़ेंगे वो बता दीजिए। बेल्ट को अंडरग्राउंड जोड़ने के लिए जो है ना, हाँ, ये जो है ना, ये एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है, इसकी वजह से ये चुभने लगता है। ये यहाँ पे भी है, तो अगर इसको ऐसे मोड़ के सिल देंगे तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी और ये चुभेगा। तो चुभे नहीं, उसके लिए अंडरग्राउंड सिलेंगे। अंडरग्राउंड कैसे सिलेंगे? अच्छा, पहले इसको मेन फैब्रिक को निकाल लेंगे, फिर इसको इसके ऊपर पलट के और सिल देना। ये कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है ना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम यहाँ से रख के इसको एक बराबर से और फिर जोड़ना चालू करते हैं बेल्ट को। और जब इसको सीधा करते हैं तो ये बेल्ट जो है पीछे की तरफ ऐसे छोटा हो जाता है। तो बाहर निकाल, तो नोक को हल्का सा बाहर की तरफ निकाल के सिलना होता है ना। हल्का सा नोक बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे और फिर सिलेंगे। तो सिलाई लगा लीजिए आप। तो इसको इसमें नहीं पकड़ के सिलेंगे। हाँ, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देंगे। हाँ, इससे होता ये है कि ये जब लूज रहेगा ना तो पफ में खिंचाव नहीं आएगा। और जब इसको हम इसमें पकड़ के सिल देंगे तो पफ में खिंचाव आने लगेगा। अच्छा, तो ये भी एक ट्रिक सीखने को मिल गया हमें कि इसको नहीं सिलना है ना, इसको ऊपर की तरफ करके फिर सिलाई लगाना है। सही है। तो हो गया, सिलाई लगा लिया। अभी इसके बाद से हम इसको सीधा करेंगे, है ना। सीधा कर दिया। अभी इसके बाद क्या करना है? उधर से मोड़ के लाएंगे हम इसको ऐसे। ये तो सेम टू सेम होता है। हाँ, अब इसके बाद से एक सिलाई लगा देंगे हम और यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग उल्टे साइड से सिलाई लगाने लगते हैं कमर पट्टी की तरफ से। तो यहाँ से सिलाई नहीं लगाना बल्कि यहाँ से सिलाई लगाते हैं, है ना, एक बराबर हो, ताकि एक बराबर से ये स्टिच हो। तो ये बाहर निकल जाएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए सीधे साइड से बटन पट्टी की तरफ से जोड़ना है। तो चलिए सिलाई जल्दी से लगा लीजिए आप। हो गया, सिलाई लगा दिया। अभी इसको पलटेंगे, है ना। तो पलट लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, पलट लिया अभी इसको। अब इसके बाद से क्या करना है नेक्स्ट? बेल्ट जो एक्स्ट्रा है सबसे पहले उसकी कटिंग करनी है ना। छाट लेंगे, बेल्ट को छाट के निकाल दिया। अभी इसके बाद बेल्ट के ऊपर चलाएंगे इस पे सिलाई। 2 सिलाई लगाएंगे बेल्ट के ऊपर। तो सिलाई लगा दीजिए आप जल्दी से, ताकि सुंदर दिखे। हाँ, हो गया एक सिलाई। बेल्ट के ऊपर जो इतना राउंड शेप में दिए हैं ना सिलाई, तो ऐसे देते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत लोग हैं बिगनर लोग कि मतलब कहीं चौड़ा कहीं पतला, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सिलाई लगा देते हैं सिलाई में, तो वो सुंदर नहीं दिखता है। अब इसके ऊपर तो एक और सिलाई लगाना होगा। तो उसकी दूरी कितनी रखनी है? बहुत सारे लोग तो यहाँ पे बहुत दूर सिलाई लगा देते हैं, उतना नहीं रखना है, या फिर बहुत नजदीक भी कर देते हैं, तब भी सही नहीं लगता है। तो ब्लाउज का पूरा ओवरऑल लुक जो है इसके वजह से भी खराब हो जाता है। क्योंकि ये पहली वाली सिलाई जो है ना, इसको भी कभी कभार लोग यहाँ पे उतार देते हैं।
यहाँ पे इधर के साइड, तो वो सही नहीं लगता है। या फिर सिलाई लगाएंगे भी तो आधा ऊपर आधा यहाँ पे बेल्ट के ऊपर आधा इधर, तो वो सही नहीं है। आप लोग सिलाई लगा होती है, उसी की वजह से ब्लाउज का फिनिशिंग नहीं आता है। तो छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान में रख के फिर सिलाई लगाइए। और दूसरी सिलाई लगा के दिखाते हैं कि कितना गैप है। तो देखिए अब ये गैप के देखिए यहाँ पे अभी बेल्ट के ऊपर 2 सिलाई लगा दिया है हमने, और ये गैप के वजह से कितना सही लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, ना ही नज़दीक है, और एक बराबर से सिलाई लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ये सुंदर दिख रहा है। तो आप लोग भी आगे से ध्यान रखिएगा कि इस तरह से बराबर से सिलाई लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो फिनिशिंग आएगी। अब इसको उल्टा करके देख रहे हैं तो यहाँ पे भी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी गजब की आई है। यहाँ पे कुछ चुभने वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक तो दिख ही नहीं रहा है, और ये जानबूझकर हमने निकाला है ताकि यहाँ पे खिंचाव ना आए, उसके लिए। अब दूसरे वाले पार्ट में भी बेल्ट को सेम तरीके से जोड़ना है ना। तो गाइज अभी देखिए दोनों पार्ट्स में टक्स को लगाने के बाद बेल्ट को जोड़ने के बाद से आमने सामने हम रख के चेक करने वाले हैं कि ये ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि अलग अलग से और बिना मार्किंग के मम्मी ने इसे स्टिच किया है। और आप लोग देख सकते हैं कि दोनों हमारा बेल्ट जो है वो आपस में आमने सामने है, और ये दोनों टक्स भी एकदम आमने सामने हैं। यहाँ पे भी ये एक बराबर से है, और इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी गड़बड़ हुआ ही नहीं है। तो अब चलिए इसमें आई हुक अटैच कर लेते हैं। और जैसा कि क्लेम किया था कि मम्मी ने कि बिना मार्किंग मैं ऐसे सिल दूंगी और दोनों एक साथ में सिल दूंगी, और वैसा किया भी। लाइक कर दीजिए और चलिए चलते हैं अब आगे का प्रोसेस। तो ये हमारा हुक वाला ब्लाउज है, तो इधर के साइड में हुक पट्टी बनेगा। तो चलिए, ये पट्टी चौड़ा है ना, तो इसको हम डबल करके भी लगा सकते हैं। अगर ये पतला होता, इतना ही होता, तो हम सिंगल करके लगा के और फिर इसको अंदर से मोड़ते हैं। लेकिन ये चौड़ा है तो कपड़ा इसमें इनफ है, तो हम लोग इधर से जोड़ के पलट लेंगे। ठीक, तो सिलाई लगाइए जल्दी से। आप यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देना है पट्टी को, और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ मोड़ दूंगी फिनिशिंग के लिए। हाँ, इससे फिनिशिंग बढ़िया आएगी। हो गया, सिलाई लगा दी अभी आपने। इसके बाद से नेक्स्ट इसको हम लोग इसे पलट लेंगे। और यहाँ पे ऑटोमेटिक फिनिशिंग आ गई है। फिनिशिंग आ रही है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाना होगा ना, अस्तर के ऊपर। अभी इसके बाद इसको हम अंदर मोड़ लेंगे। इसके ऊपर से सिलाई चलाएंगे। ऊपर से सीधे साइड से कि उल्टे साइड से? कहीं से भी चल जाएगा। उल्टे साइड से लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। तो सिलाई लगा दीजिए एक, और अंदर से हमें मोड़ने का वो टेंशन भी नहीं है, क्योंकि ये एक बार नहीं मोड़ दिया था हमने। हो गया, हमारा हुक पट्टी बन के रेडी हो गया ना। अब इसमें आप आई पट्टी बना लीजिए। देखिए फिनिशिंग बढ़िया आई है, कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई है। तो चलिए अब बना लीजिए। देखिए सिंगल करके उल्टे साइड से पट्टी को रखे हैं और फिर सिल रहे हैं इसको। अभी इसके बाद से इसको सीधा कर देंगे, और सीधा करने के बाद से क्या करना है, 2 बार बस मोड़ना है ना। और मोड़ते समय ध्यान रखना है कि ये वाला सिलाई नहीं दिखे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी इसके बाद से मेन प्रोसेस बाकी है, इसमें ब्लाउज फिटिंग और गले का पाइपिंग बनाना, वही मेन है। तो जल्दी जल्दी आप हाथ चलाइए ताकि वो सारी चीज़ें भी लोग देख पाएँ, क्योंकि तब से व्यूअर्स उसी के लिए रुके हैं कि आप किस तरह से ब्लाउज को फिटिंग करेंगी। कीजिए, उसके ऊपर 2 सिलाई लगाना होगा। एक और यूटर्न लेके जल्दी से लगा दीजिए। फिर अभी आपको बाजू को भी सिलना है। सभी को बताना है कि बाजू को कैसे बढ़ाना होता है। मतलब कटिंग वाले वीडियो में हमने बताया था आप सभी को कि अगर अस्तर का कपड़ा छोटा है तो मेन फैब्रिक के बाजू को हम बड़ा कटिंग कर लेंगे, और फिर हम बाजू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये अस्तर का बाजू का कपड़ा हमारा छोटा है, लेकिन ये हमारा मेन फैब्रिक है, और इसको हमने 1 इंच बड़ा ही कटिंग किया है, क्योंकि बड़ा बाजू बनाना है तो इसके लिए। तो अब इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो इसको उल्टे साइड से पलट लेंगे बाजू को, और फिर ये हमारा अस्तर है तो इसको कैसे रख के सिलेंगे। इसको हम ऐसे रखेंगे, आमने सामने करके, है ना। इसके ऊपर चढ़ा देंगे। इतना बढ़ाना है ना, तो इसको अंदर करके यहाँ से सिलाई चलाएंगे, यहाँ से, और जब पलटेंगे ना तो ये देखो इतना बढ़ जाएगा, इतना बाजू हमारा बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो इसको चाहे तो जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल फोल्ड है, फिनिशिंग है, तो यहीं से बढ़ाएंगे। अगर लैस चौड़ा होता इतना तो हम यहाँ से भी रख के सिल सकते थे, तो यहीं से इसको बढ़ाएंगे फिलहाल। तो अब सिलाई लगा लीजिए यहाँ से। हाँ, तो सिलाई लगाइए आप जल्दी से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं सिलना है, किनारों पे एकदम सिलाई लगा रहे हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। अगर ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलेंगे अस्तर का तो फिर बाजू जो है छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए कम ही कपड़ा पकड़ के सिल रहे हैं, आपने देखा होगा। अभी इसके बाद देखो कितना कपड़ा पकड़ा है, बहुत कम कपड़ा पकड़ा हुआ है। हाँ, अब इसके बाद इसी को हम जस्ट इसके ऊपर पलट देंगे इस तरह से, है ना। इतना हमारा बढ़ गया, इतना बाजू हमारा बढ़ चुका है, बाजू का लंबाई। ठीक है, तो अभी आप कैसे सिलाई लगाएंगे इसको हम चारों तरफ से बांध लेंगे, चारों तरफ से एक सिलाई लगा के इसको बांध देंगे। देखिए मिडिल तक सिलाई लगा लिया है आपने। तो अभी आप क्या बोल रही थी कि इसको अंदर की तरफ गहराई बनाएंगे, है ना। गहराई यहाँ से हम गहराई वाला मार्क करके सिलाई पहले ही लगा देंगे, ताकि बाद में तो ऐसे ही अंदाज से मतलब गहराई दे देती इसमें। हाँ, बताना है तो इसी में मार्क लगा रही हूँ ताकि सबको समझ में आए। मार्क पहले ही हो गया है, तो उसी पे सिलाई लगा के उसको कट कर देंगे, तो ये आगे वाला पल्ला हो जाएगा, और बाद में से इसको कट करके जोड़ देंगे, तो फिनिशिंग भी रहेगा, मतलब इधर उधर कपड़ा खसकेगा भी नहीं।
तो अब सिलाई लगा ही दिया है, तो कपड़े को एक्स्ट्रा वाला कट करके निकाल रही हैं आगे की तरफ में, ठीक है। और पीछे की तरफ जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है बस उसको कट करके निकाल रहे हैं। अब इसके बाद बाजू को जोड़ना बता दीजिए। अब देखिए बाजू जोड़ने से भी पहले कंधा जोड़ेंगे, तो पीछे वाले पार्ट के ऊपर आगे वाले पार्ट को रख रहे हैं। अब कंधे पे सिलाई लगाएंगे तो हमारा कंधा जुड़ जाएगा, और उसके बाद से हम आस्तीन लगाना बताएंगे आप सभी को। कंधे में जॉइंट लगा लिया है, मतलब कंधे को जोड़ लिया है, तो अब बाजू को लगाना भी बता दीजिए जल्दी से। इसमें बाजू में यहाँ पे गहराई है, और यहाँ पे कटिंग करते समय आपने कटिंग किया था, तो बस इसको अभी जोड़ना है। तो हमने गहराई पहले से ही बाजू में ये दे दिया है, और इसमें भी दिया है, बस जोड़ना बाकी है। तो जोड़ेंगे कैसे? जोड़ेंगे ऐसे, यहाँ से पलट के इसको हम मिला लेंगे, कितना बड़ा छोटा है, बराबर है कि नहीं, यहाँ से ऐसे। मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाता है फिर बड़ा हो जाता है, तो उस समय क्या करेंगे? तो भी बराबर तो है ये आपका। अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों का छोटा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? वहीं से जोड़ना स्टार्ट करेंगे ना? हाँ, जहाँ से यहाँ से मान लीजिए इतना छोटा हो गया, हाँ, तो हम यहीं से जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से। और जब फिटिंग का टाइम होगा ना, तो इसको हम छाट के निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 2 इंच मार्जिन लिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें से इतना चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं। तो हमारा तो बराबर ही था, तो आप सिल लीजिए। और बराबर इसलिए हुआ क्योंकि हमने बाजू कटिंग चेस्ट के हिसाब से किया था। और आपको भी अगर बाजू कटिंग चेस्ट के हिसाब से सीखना है कि बड़ा छोटा ना हो, तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सब्सक्राइब बटन के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर चैनल है आई एम नीलू शर्मा यूट्यूब चैनल बोलेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा, और इसका वीडियो देख सकते हैं कटिंग वाला, ठीक है। देखिए बाजू को जोड़ लिया है। अभी इसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है? तो फिनिशिंग तो बढ़िया है ही, लेकिन आप फिटिंग का तरीका बताइए कि आप कैसे फिटिंग करती हैं पुराने वाले नाप से नाप करके, क्योंकि आपका फिटिंग का तरीका अलग ही है। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी के लोग भी आपका वाला तरीका भी देख लें और वो भी सीख जाएं। तो फिटिंग करने का प्रोसेस जल्दी जल्दी आप बता दीजिए सभी को। तो क्या ये जो एक्स्ट्रा है पहले इसको कट करके निकाल रही हैं, ये हो गया। अब इसके बाद से हम पहले सिलाई चला लेंगे 1 इंच पे। तो हम पहले यहाँ का मिला लेंगे, यहाँ छोटा बड़ा तो नहीं है ना हमारा, ये जॉइंट को मिला लेंगे है ना बाजू के। काकी में कितना लोग का ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है। हाँ, हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हो भी गया तो हम जो बड़ा हो जाएगा ना, उसको हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ऐसे पकड़ के सिल देंगे, और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, तो फिर हमारा एक बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन हमारा तो बराबर ही है, सेम टू सेम। तो हम यहाँ से 1 इंच पर अब सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से 1 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। मतलब फिटिंग का निशान तो आपने नहीं लगाया है, लेकिन 1 इंच पे लगा लेंगे। उसके बाद से पुराने वाले नापी से नाप कर, और जितना आएगा उसके बाद हम एक और सिलाई लगाएं, तो हमारा पक्का हो जाएगा। ठीक, तो सिलाई लगाइए आप एक। और ये देखो यहाँ पे तो आपका बराबर ही है, बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है जरा सा। हाँ, तो हम यहाँ पर उंगली से इसे पकड़ के कि ऊपर नीचे एक सूत भी ना हो, हाँ, और यहाँ उंगली से वहाँ पे पकड़े रहेंगे कि एक सूत भी ऊपर नीचे ना हो, और उसके बाद सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब इसके बाद से नीचे तो नीचे भी लगा लेंगे, उसके बाद फिटिंग देखेंगे हम। अभी फिटिंग नहीं देखना है, ऐसे एक रफ सिलाई चला लेना है। क्या भी दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए, उस दूसरे तरफ भी दोनों तरफ ब्लाउज को फिटिंग कर लिया है। अब इसको सीधा कर रहे हैं हम लोग, और सीधा करने के बाद से आप कैसे नापेंगे इसको, इसका फिटिंग चेक कीजिए कि प्रॉपर है कि नहीं। हाँ, पुराने वाले से नापिए। कैसे नापेंगे? पुराने वाले से नाप के दिखाइए। ये तो है ही एक बराबर जगह पे, ये सबने देख लिया है, लेकिन आप इसको फिटिंग चेक कीजिए कि पुराने वाले के जितना है कि नहीं, या फिर है तो कितना बड़ा है, तो फिर कैसे फिटिंग करेंगी, ताकि जो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। तो ये नाप है ना, तो नाप को आपने ऐसे डबल फोल्ड में करके रखा है, मतलब कमर पट्टी की तरफ से। और जो ये नया वाला ब्लाउज है इसको भी डबल फोल्ड करके ऐसे ही कमर पट्टी को डबल फोल्ड करके ऐसे रख के देखूंगी। हाँ, इसके ऊपर रख के चेक करेंगे कि कितना बड़ा है ना। तो कितना बड़ा हो रहा है? लगभग 3 उंगली जितना हो रहा है ना। 3 उंगली से थोड़ा सा कम, 3 उंगली से थोड़ा सा कम। ऐसे खींचेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ, है ना। तो ये इतना लूज है, तो इसको फिटिंग एकदम एक्यूरेट कैसे करेंगे? तो हो गया। आप फिटिंग का निशान जल्दी से बना लीजिए। तो बाजू का सबसे पहले निशान लगा रही हैं, बाजू को ही रख करके कि कहाँ पे ये फिटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे एक निशान लगाना होगा। तो बाजू का फिटिंग लाइन लगा लिया, क्योंकि नीचे की तरफ बाजू पतला होता है, तो इसलिए। अब यहाँ पे कितना सिलेंगे? क्योंकि 3 उंगली जितना था ना, हाँ, तो उसमें से हम 1.5 उंगली कर लेंगे, इतना और इतना, तो हो जाएगा यहाँ। तो छोटा सा मार्क। अब इसके बाद से दोनों मार्क्स को कैसे मिलाएंगे? दोनों मार्क्स में ऐसे भी मोड़ कर लूँगी, कि दोनों मार्क्स को खींच के फिर मोड़ के एक निशान लगा लेंगे, या फिर उस पर सिलाई लगा देंगे, है ना। ऐसे, हाँ, ऐसे करने से सीधा एकदम आता है, फिटिंग लाइन सीधी बनती है, गुलाई नहीं होता है ना। गुलाई नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो अब निशान दिख रहा है, तो इसके ऊपर अभी मार्क करेंगे कि डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे? डायरेक्ट सिलाई चला लेंगे, इसमें दिख तो रहा है। हाँ, तो सिलाई लगा के दिखाइए अभी, और फिटिंग चेक कराइएगा फिर से। तो ये ब्लाउज फिटिंग आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मम्मी बता रही हैं। मतलब मैंने बताया है तो उसमें मैंने कुछ अलग ही तरीका बताया है,
इसमें मैंने मतलब मम्मी ने पहले ही ब्लाउज को एक एक इंच करके पकड़ के सिल दिया और उसके बाद से पुराने वाले से इन्होंने नाप लिया है और नाप लेने के बाद से मार्क भी कर लिया है और अब सिलाई भी लगा रही हैं। अब जैसे ये सिलाई लगा रही हैं एक तरफ, दूसरे तरफ भी सेम टू सेम फिटिंग कर लेंगे और दोनों तरफ फिटिंग करने के बाद से फिर हम पुराने वाले से नाप करके आपको दिखाएंगे। दूसरा प्रोसेस हमारा आएगा ब्लाउज में पाइपिंग बनाने का, तो वो बताएंगे हम, ठीक है। और जो लोग यहाँ तक देख लिए हैं अभी तक लाइक नहीं किया है, कृपया करके आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। हो गया, दोनों तरफ आपने फिटिंग का निशान लगा दिया है, तो अब इसको पुराने वाले से नाप के देखिए कि उसके हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। इस बार पूरा नाप के दिखाइए। ये यहाँ पे हमारा पुराना वाला रहेगा, यहाँ से कमर पट्टी को रखा हमने और यहाँ से मैं नाप के चेक कर रही हूँ कि ये एक बराबर जितना है कि नहीं। और अभी ब्लाउज एकदम पूरी तरीके से फिटिंग हो गया है और यहाँ पे अब वीडियो हम एंड करने जा रहे हैं और ब्लाउज का पाइपिंग बस बाकी रह गया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।